ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकां मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवे महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं आप सबको अपने ऋषि मुनियों, महात्मा, मनीषियों, अपने से बुजुर्गों के प्रति हमारा विचारधारा, हमारा व्यवहार, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं एक कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। यह कथा उस समय का है जब महाभारत समाप्त होने के उपरांत महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि भैया, सब कुछ सकुशल बीत गया, अब आपको चाहिए कि आप एक यशस्वी यज्ञ का आयोजन करें जिससे कि आपकी यश कीर्ति तीनों लोकों में गूंजे। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार यशस्वी यज्ञ का आयोजन करते हैं। अनेक राज्यों से आए हुए राजा महाराजा अपने अपने शक्ति अनुसार दान पुण्य उस यज्ञ में करते हैं। उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण भी 1 घंटे का दान करते हैं। 1 घंटा। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि भैया श्री कृष्ण, इस घंटे का क्या औचित्य है इस यज्ञ में? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भैया, यह घंटा का विशेष कार्य है इस यज्ञ में। ज्यों ही आपका यज्ञ सफल हो उठेगा, यह घंटा स्वतः बजने लगेगा और आप समझ लीजिएगा कि आपका यज्ञ सफल हुआ। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है। यज्ञ समाप्त होता है। सारे ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, महात्मा सबको भोजन कराया जाता है, पर घंटा बजता नहीं है। युधिष्ठिर महाराज चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भैया, क्या बात है? यज्ञ तो सुचारू रूप से सफल हो गया, परंतु घंटा अभी भी नहीं बजा। क्या वजह हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ध्यान अवस्था में आकर देखते हैं कि उस राज्य के एक गुफा में बैठे महात्मा जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं और उन्होंने भोजन नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण इसकी सूचना युधिष्ठिर जी को देते हैं। युधिष्ठिर महाराज अपने सैनिक को भेज करके महात्मा जी को बुलाकर भोजन कराने का प्रयास करते हैं, परंतु सैनिक जब वहां पर पहुंचता है तो महात्मा जी कहते हैं कि देखो सैनिक, मैं उसी के वहां भोजन करने के लिए जाता हूं जो मुझे 100 यज्ञों का फल दान में देता है। तुम जाकर अपने राजा से बता दो। सैनिक वापस आता है, महाराज युधिष्ठिर को बताता है। महाराज युधिष्ठिर यह बात सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं और स्वतः जाकर के महात्मा जी से मिलते हैं। महात्मा जी वही बात दोहराते हैं, कहते हैं राजन, जो मुझे 100 यज्ञ का फल दान में देगा, उसी के वहां मैं भोजन करने के लिए जाऊंगा। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे महात्मन, मेरे जीवन का यह प्रथम यज्ञ है। मैं आपको कहां से 100 यज्ञों का फल दान में दे सकता हूं? यह मेरे लिए असंभव की बात है।
महात्मा जी मना कर देते हैं, कहते हैं कि राजन, फिर मैं आपके वहां नहीं जा सकता हूं। महाराज युधिष्ठिर वापस आकर बड़े ही चिंतित बैठे हुए रहते हैं। तब तक महारानी द्रौपदी आती हैं और पूछती हैं कि राजन, आपके चिंता का मूल कारण क्या है। महाराज युधिष्ठिर सारा वृतांत रानी जी को सुनाते हैं। महारानी द्रौपदी कहती हैं, आपके चिंता का निवारण करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। महारानी द्रौपदी स्वतः नंगे पांव उस गुफा में महात्मा जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा जी, हमारे पति ने यशस्वी यज्ञ का आयोजन किया था, यज्ञ समाप्त हुआ है और राज्य में आप ही एक ऐसे व्यक्ति रह गए हैं जिन्होंने भोजन नहीं किया है। आप चलिए, हमारे वहां भोजन करिए, हमें कृतार्थ करिए, जिससे कि हमारा यज्ञ सफल हो। महात्मा जी वही बात दोहराते हैं कि रानी, जो मुझे 100 यज्ञों का फल दान में देगा, उसी के वहां मैं भोजन करने के लिए जाऊंगा। महारानी द्रौपदी कहती हैं कि महात्मा जी, हमारे मनीषियों ने कहा है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि के यज्ञ समान। अर्थात जब भी संत महात्माओं से मिलने के लिए जाया जाए तो अपने माया अभिमान सब कुछ त्याग करके जाएं, और जैसे जैसे हम पग को आगे उनकी तरफ बढ़ाते हैं वैसे वैसे कोटि कोटि यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो हे महात्मा जी, मैं इस राज्य की पटरानी हूं और मैं नंगे पांव अपने अभिमान माया सब कुछ त्याग कर आपके पास कई कदम चलकर आई हूं, कई पग चल करके आई हूं और कई कोटि कोटि यज्ञ के फल का अधिकारी बन चुकी हूं। अतः आप उन फलों में से एक 100 यज्ञ का जो फल है उसे आप दान स्वरूप ले लीजिए और आप चलिए, हमारे वहां भोजन करिए। महात्मा जी मुस्कुराते हुए उठते हैं और महारानी के साथ राज्य में जाते हैं। राजमहल में पहुंचने के उपरांत महारानी स्वतः 36 प्रकार का व्यंजन बना करके महात्मा जी को भोजन कराने के लिए बैठाती हैं। महात्मा जी भोजन के लिए बैठते हैं, देखते हैं 36 प्रकार का भोजन, 36 प्रकार का व्यंजन को देखकर वे सारे व्यंजनों को एक में मिलाकर और उसके बाद खाने लगते हैं। महाराजा युधिष्ठिर यह सारी क्रिया देख रहे होते हैं और उनके अंदर कुछ ऐसी भावना आती है जिसके वजह से वे मुस्कुरा देते हैं। महात्मा जी भोजन करते हैं, यथाशक्ति उन्हें दान दिया जाता है, उसके बाद भी घंटा नहीं बजता है। महाराजा युधिष्ठिर चिंतित होकर के भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि भैया कृष्ण, ये महात्मा जी भी तो भोजन कर लिए, लेकिन अब भी आपका घंटा नहीं बजा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि राजन, आप जब इस महात्मा जी को भोजन करा रहे थे तो आपके मन में कोई दुर्भाव तो पैदा नहीं हुआ। महाराजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे मन में दुर्भाव पैदा होना तो लाजमी था, क्योंकि 36 प्रकार के व्यंजन को महात्मा जी ने एक में मिलाकर के भोजन कर लिया।
उन्हें क्या अनुभव हुआ होगा कि जो है किस व्यंजन का कैसा स्वाद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया युधिष्ठिर, आपके शंका का निदान वह महात्मा जी ही कर सकते हैं। महात्मा जी के पास हाथ जोड़कर महाराजा युधिष्ठिर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि हे महात्मन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके अंदर कैसी भावना आई कि आप सारे भोजन को मिलाकर एक साथ, सारे व्यंजन को मिलाकर एक साथ भोजन किए। आपको यह भी अनुभव नहीं हुआ होगा कि किस व्यंजन का कैसा स्वाद है। आप कृपया मेरे मन के शंका को दूर करिए। महात्मा जी कहते हैं कि राजन, इस राज्य की महारानी द्रौपदी ने स्वतः मेरे लिए 36 प्रकार का व्यंजन बनाकर मुझे भोजन परोसी हैं, और किसी भी व्यंजन को अगर मैं पहले ग्रहण करता हूं तो अन्य व्यंजनों का अपमान होता है। इसलिए मैंने समभाव में सारे व्यंजनों को एक में मिलाकर एक साथ भोजन किया है, जिससे कि किसी भी व्यंजन का कोई अपमान न हो। यह बात सुनकर महाराजा युधिष्ठिर के मन में बड़ी ही ग्लानि उत्पन्न होती है कि ओह, मेरा सोच कितना गलत था। मैं क्यों इस प्रकार की चीजें सोच रहा था कि एक महात्मा क्या जाने 36 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया युधिष्ठिर, अपने मन के दुर्भाव को समाप्त करो, और दोबारा भोजन बनाया जाता है। महात्मा जी को भोजन कराया जाता है। महात्मा जी भोजन करते हैं, दक्षिणा लेते हैं, और जो ही दक्षिणा लेकर के वहां से निकटते हैं, घंटा बज उठता है। प्रेमी सज्जनों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने भाव को हर हमेशा सही रखिए। मन में शंका किसी के प्रति मत लाइए, और अगर कहीं शंका आता है तो निदान के लिए उस चीज के बारे में पूर्णतः जानकारी ले लीजिए, और अपने से बड़ों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, अपने महात्मा मनीषियों ऋषियों सबके प्रति अपना भाव अच्छा रखिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूं, और साथ ही साथ आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा अपने मित्र व परिजनों में वितरित करें, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से वो भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।